ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परम शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री लीला शुक बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। 51वें श्लोक में उन्होंने बताया, लीला शुक ने, कि किस प्रकार जो भगवान के मुख चंद्र में, कृष्ण के मुख चंद्र में और उनकी नयन माधुरी में उनका चित्त लीन हो रहा है। तो जो 3 श्लोक हैं, ये 51, 52 और 53, अपने मन को किस प्रकार से वो माधुरी के अंदर लीन कर रहे हैं उसी के संबंध में है। तो यहाँ इस श्लोक में बताएंगे कि भगवान के जो अधरामृत हैं और वंशी का नादामृत है, वंशी से जो नाद निकलता है वेणुनाद, तो उस वेणुनाद रूपी अमृत की लहरियों में किस प्रकार उनका चित्त जो है विलीन हो रहा है। तो 52वें श्लोक में कह रहे हैं, कर कमल दल कलित ललित तर वंशी कल निनद गलदमृत घन सरसी देवे सहज रस भरित दर हसित वीथी सतत बह दधरमणि मधुरी मणि लिए। यहाँ पर भी मधुरी मणि लिए। और जो हमारा पुराना 51वां श्लोक था उसमें भी इसी प्रकार से कहा था। तो भगवान के मधुरिमा के अंदर ही लीन हो जाने के लिए तैयार हैं। मधुरी मणि लिए दोनों में कॉमन शब्द है। तो भगवान का जो माधुर्य रूपी मणि है उसके अंदर उनका चित्त जो है लीन हो रहा है। हमारे सूक्ष्म शरीर में 4 चीजें हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो मृत्यु के समय हमारा जो स्थूल शरीर है वो तो नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है। और सूक्ष्म शरीर का जो सबसे ओरिजिन है वो है चित्त। तो चित्त से ही फिर अहंकार से फिर मन इत्यादि ये सब होते हैं, मन और बुद्धि इत्यादि होते हैं। तो यदि चित्त लीन हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर ही जो है विलीन हो सकता है। और सूक्ष्म शरीर के विलीन होने का मतलब है कि हमको चिन्मय धी की प्राप्ति होके हम भगवान के धाम में उनकी सेवा कर सकते हैं। तो किसी न किसी प्रकार से अपनी चित्त वृत्ति को भगवदाकार कर लेना, भगवान के कृष्ण के माधुर्य सागर के अंदर उसको डुबो देना, यही भक्तों का एकमात्र लक्ष्य हो जाता। तन्मय हो जाना, भाव की एक रूपता हो जाना, तदाकार हो जाना, चित्तवृत्ति का यही अभीष्ट है। तो उसी को कह रहे हैं यहाँ। इसका पद अनुवाद,
कर पंकज के अंगुली दलों में उलझी ललित वेणु कलनाद, विगलित सुधा अथाह सरोवर में निमग्न मानस निर्वाद। सहज रस भरित हसित वीथिका पर जो कल क्रीड़ा करती, भव्य माधुरी अरुणाधर मणि की वह मेरा मन हरती। आपके जो अरुण अधर हैं, उनका जो अधरामृत है, उसकी जो माधुरी है, वो मेरे मन को हरण कर रही है। बड़े सुंदर और कोमल कांत पदावली है, बहुत ही सुंदर पदावली है ये। इसका वास्तव आस्वादन तो जो रसिक हैं वही कर सकते हैं। हम तो केवल एक प्रकार से इसको अध्ययन कर रहे हैं कि कुछ किसी प्रकार हमारे हृदय में इस प्रकार का जो भाव है वो स्फुरित हो पाए, कभी किसी समय में आने वाले किसी जन्म में ऐसा हो जाए हमारे। तो इसीलिए एक संस्कार बनाने के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। समझ में तो क्या आ रहा है, लेकिन फिर भी चेष्टा कर रहे हैं, गुरु जी की कृपा है। कह रहे हैं कर कमल दल कलित। कर कमल, भगवान के जो हाथ हैं वो कैसे हैं? पंकज की भांति हैं, और उनके अंदर जो अंगुली हैं वो पंखुड़ियों की भांति हैं। तो कर पंकज की उंगली रूपी जो पंखुड़ी हैं, उनमें जो उलझी हुई है ऐसी अतिशय ललित मुरली, ललित तर मुरली, ललित नहीं है, ललित तर, ऐसी वंशी के जो निनाद है उसका मोहक, अत्यंत मोहक, कल का मतलब है सुंदर, अत्यंत सुंदर निनाद, उसका जो वेणुनाद है, उससे जो निर्झरित हो रहा है अमृत, गलद अमृत, अर्थात वहां से अमृत जो है वो मानो द्रवित हो रहा है, और उस अमृत के द्रवित होने से एक बड़ा गहन सरोवर बन गया। सरसी माने सरोवर, घन माने गहन, तो अथाह, तो भगवान की जो वेणुनाद है, अत्यंत मनमोहक वेणुनाद, जो उनकी वेणु में से निस्सृत हो रहा है अमृत रूपी नाद, उस अमृत का एक अथाह सोगर, गहन सरोवर रचा जा चुका है। और इसके अतिरिक्त जो सहज रस भर भरित, जो स्वाभाविक रूप से ही अत्यंत रसपूर्ण है, रस भर भरित अर्थात रस से परिपूर्ण है, ऐसा उनका दर हसित वीथी, जो उनका मृदु हास्य है, मुस्कुराहट है, उस मुस्कान रूपी वीथिका में, वीथी बोलते हैं गली, रास्ता, तो उस मुस्कान रूपी रास्ते में, वीथिका में जो निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसे सतत वहद अधर मणि, उनके जो अधर मणि हैं, तो मुस्कान क्योंकि अधरों के ऊपर ही खेलती है, तो जब मुस्काते हैं भगवान, तब उनके जो अधर हैं वो क्रीड़ा करते हैं। होठों के अंदर जो थिरकन सी होती है भगवान की मुस्कान के समय, तो उस थिरकन से वो अत्यंत रंजित और अत्यंत मधुर हो गए हैं। बस उसी माधुर्य के अंदर मेरा मन निमग्न हो रहा है। लिए का मतलब लीन हो जाना। तो यहां पर दो चीजें बताई गई हैं, एक तो भगवान का अधरामृत और एक भगवान का वेणुनादामृत, वेणुनाद। तो वेणुनाद के अमृत द्रवित होकर उसने एक गहन सरोवर बना दिया है, और मैं उस सरोवर के अंदर डूब रहा हूं। उसी प्रकार से भगवान की जो मुस्कुराहट है, जो मुस्कान है, उस मुस्कान, वो मुस्कान के कारण जो उनके होठ, मधुर मधुर होठों पे अद्भुत सी थिरकन है, उस थिरकन की माधुरी में मेरा मन लूटा जा रहा है। बड़ी सुंदर यहां पर उपमाएं दी हैं, और किस प्रकार उसका आस्वादन किया है भगवान की माधुरी का, ये देखने लायक है। ये साधारण नहीं है, भगवान चिन्मय तत्व हैं और देव हैं। देव का मतलब तो क्रीड़ा परायण, हर जगह यहां पर देव शब्द आएगा तीनों श्लोकों में, क्योंकि वो अत्यंत क्रीड़ा परायण है। तो भगवान की लीलाओं में ही हमारा मन उलझ सकता है, भगवान की लीलाओं में, और तब उलझेगा जब धीरे धीरे हम उनका नाम लेंगे। देखिए, ये एक नियम है, नाम, रूप, गुण और लीला। सीधे लीला में प्रवेश संभव नहीं, इसलिए सबसे पहले नाम। नाम जब हमारी जीवा के ऊपर निरंतर स्फुरित होने लगता है, तब भगवान का रूप उसमें से प्रकट हो जाता है, माधुर्य। तो भगवान के माधुर्य का रूप, माधुर्य का आस्वाद होने लगता है कि भगवान का जो कलेवर है नीलमणि की भांति, वो कैसा है, भगवान का जो पीतांबर है, भगवान के जो मुकुट की शोभा है, भगवान के जो अधरों की लालिमा है, भगवान के जो चरणों की लालिमा, हस्तकमल की लालिमा,
अरुणिमा, आंखों के अंदर जो अरुणिमा छाई हुई है, जो श्यामलता है, किस प्रकार से उनके जो कुंडल हैं वो उनके कपोल गंड स्थल के ऊपर झिलमिलाते हैं। ये जो रूप है भगवान का अपूर्व अद्भुत, वो स्फुरित होने लगता है। उसके बाद गुण और फिर लीलाओं में प्रवेश। तो यहां पर चौथी अवस्था की बात है जब लीला शुक का लीलाओं में प्रवेश हो चुका है। तो कह रहे हैं कि उनके हाथ ही कमल हैं, उनकी जो अंगुलियां हैं वो उस कमल की पंखुड़ियां हैं, और उनके द्वारा जो उन्होंने पकड़ रखी है, कलित का मतलब है जो पकड़ी हुई है, रखी हुई है उसके ऊपर, ऐसी जो अत्यधिक सुंदर वंशी है, उसका जो कल निनाद है वो जैसे मानो अमृत जो है उसमें से गल गल कर निकल रहा है। तो ध्वनि जो है वो सुधा से पूर्ण है, और इस सुधा का घनीभूत सरोवर बन रहा है, और वो सरोवर ही है श्री कृष्ण। तो यहां पर तीन चीजें बताई। एक तो कृष्ण के विग्रह की अमृत स्वरूपता, वो अमृत का सरोवर है कृष्ण का श्री विग्रह, नंबर 1 अमृत का सरोवर है। नंबर 2 हाथ जो हैं उनके दोनों हस्त कमल, वो अत्यंत कमल के समान है, कमलत्व। कमल के साथ साथ ही उनके साथ उनका जो स्वाभाविक वर्ण है वो कमल के अरुण रंग के हैं। भगवान के जो कोमल कमल हैं, कोमलता, सुगंध, मादकता, मकरंद, ये सब कमल के गुणों में आ जाता है। तो कृष्ण के विग्रह की अमृत सरोवरता नंबर 1, उनके हस्त कमल का कमलत्व, और उनके वंशीनाद का मकरंदत्व, मकरंद जो अमृत के समान है। तीन चीजें यहां पर बताई गई हैं। ऐसे हैं वो श्री कृष्ण। इसके अतिरिक्त क्या आगे कह रहे हैं, सहज रस भर, अर्थात स्वाभाविक रूप से जो रस के विग्रह हैं, भगवान रस के विग्रह तो हैं ही, रसो वही स, श्रुतियों ने ही कहा है। स्वाभाविक उस रस के भार से, उस रस की अतिशयता के कारण, रस भर माने अतिशयता, उस अतिशयता से परिपूर्ण है, पुष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार की जो उनकी मुस्कान है, दर हसित वीथी, तो उनकी जो वीथी है, उनकी जो मुस्कान है, तो उसकी जो परंपरा है, वीथी माने रास्ता, उसको परंपरा भी बोलते हैं, तो वो जो है वहां से निरंतर प्रभावित हो रहा है कोई चीज। अब वो चीज क्या है जो प्रभावित हो रही है, वो है अधर रूपी मणि की माधुरी, अधर मणि मधुरिमा, अधर रूपी मणि की मधुरिमा वो प्रभावित हो रही है निरंतर, सतत माने निरंतर, उनकी उस मुस्कान के माध्यम से। जब वो मुस्कान फेंकते हैं तब उनके अरुण अधरों की जो मधुरिमा है वो मेरे मन को आप्लावित कर देती है। उनके अधर के ऊपर मधुर हास्य की तरंगे एक के बाद एक निरंतर उठ रही हैं, इसलिए इसको कहा वीथी। वीथी का मतलब परंपरा, एक के बाद एक के बाद, परंपरा कभी भी नष्ट नहीं होती, चलती रहती है। रास्ता जो है कभी भी नष्ट खत्म नहीं होता, चलता रहता है आगे। तो इस प्रकार से जो तरंगे एक के ऊपर निरंतर उठ रही हैं, उसके कारण उनका मुखचंद्र अतिशय मनोहर बन गया है, और उसी माधुर्य सिंधु में मेरा मन लीन होता चला जा रहा है। कितना एग्जैक्ट, कितना ल्यूसिड विवेचन है, कलापूर्ण, कला की चातुरी, शब्दों का विन्यास, किस प्रकार से उसे रखा है। और सभी जितने भी श्लोक हम पढ़ रहे हैं सब यही बातें आ रही हैं, लेकिन अलग अलग प्रकार से। यह है कवित्व। कैसा है, छवि कैसी है, नाभि भंवर चारु छवि लहरे, गरज मुरलिका भावे, बंक बिहारी नाम सलोना, नेह नदी चली आवे, रूप कदर दरियाब परे दृग, पैरी पार नहीं पावे, मन मल्लाह की क्या कुब्बत, जो पकड़ी बाहर आवे। कुछ यहां पर उर्दू के शब्द भी आ गए हैं, दरिया, कुब्बत, मल्लाह। मल्लाह तो उर्दू शब्द नहीं है शायद। तो कह रहे हैं कि जो उनकी मुरली है वो तो गरज रही है, और उनका नाम अत्यंत सलोना है, और स्नेह की नदी है, नेह की नदी है। उस नदी के अंदर एक दरिया बना हुआ है,
रूप का। अब उस रूप के दरिया से पार पाना बड़ा मुश्किल है। आंखें उस दरिया से पार ही नहीं पा रही हैं, अर्थात वहीं अटक जाती हैं भंवर में। फिर मन रूपी मल्लाह की क्या हिम्मत जो उसको पकड़ के बाहर ले आए, क्योंकि नेत्र जो है उसमें फंस गए दरिया में। तो यद्यपि मन जो है इंद्रियों का राजा है, लेकिन तो भी मन की ये हिम्मत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो नेत्र रूपी इंद्रिय उनके मन रूपी दरिया में डूब गई है उसको निकालकर बाहर कर दे। जो पकड़ी बाहर आवे। तो कृष्ण के प्रत्येक अंग की माधुर्यता कोटि कोटि कामदेव को भी लजाने वाली है। ऐसी लावण्यता श्याम सुंदर के श्री विग्रह से फूटी पड़ रही है। कोटि काम लावण्य धाम अंग सावरे पिय के, जे जे जाकी दृष्टि परे ते ते भय तित ही के। को जो अलक छवि उर्झे अजहु नाहि न उर सुरझे, ललित लटपटी पगिया तकी तकी तह तह मुरझे। ऐसे लावण्य के धाम हैं भगवान, ऐसे उनके सांवरे सांवरे अंग हैं कि जिसकी दृष्टि जहां पड़ी वो वहीं की वहीं रह गई, वो वहां से उठ ही नहीं पाई। और अगर कोई भगवान की जो अलकावली है उसके अंदर उलझा मन, तो बस आज तक फिर सुलझ ही नहीं पाया। तो बड़ा सुंदर यहां पर एक भाव दिया है कि अपने मन को उलझाने का बड़ा आसान सा तरीका बता दिया कि अपने मन को भगवान की अलकावली जो है उसमें उलझा दो। अलकावली क्या है? उसके अंदर जो है वो पड़े हुए हैं गोल गोल से जो भ्रमर की तरीके से होते हैं, बालों के जो गुच्छे हुए में हैं वलय। तो वहां पर अगर हमारा मन भगवान की अलकावली में उलझ गया तब वो वहां से निकलेगा नहीं, वहीं पर ही घूमता रह जाएगा। तो यहां पर जो है भगवान के हाथों की उपमा दी गई है कमल से, और उनकी जो उंगलियां हैं उसकी उपमा दी गई है पंखड़ी से। तो इस प्रकार से उन्होंने ललित वंशी जो है उसको रखा हुआ है, और जो वंशी ध्वनि है उसकी उपमा दी गई है अमृत से। तो उस अमृत का सरोवर जो है वही भगवान का श्री विग्रह है। और उनकी जो हास्य है जो उनके होठों पर है, वो उसकी जो वीथी है अर्थात जो निरंतर प्रभा रूप से उनका हास्य निकल रहा है, उसमें उनकी जो अधर स्फुरित हो रहे हैं, वो मधुरिमा, उस मधुरिमा के अंदर मेरा चित्त लीन हो जाए, इस प्रकार की आकांक्षा कर रहे हैं। भगवान जो है अत्यंत आनंद में विभोर हैं, वंशीनाद कर रहे हैं। उस आनंद को देखकर जब ब्रज सुंदरियों में जो पराजित हो गई थी रति कलह में, उनके अंदर प्रणय कोप उत्पन्न होता है। प्रणय कोप जब उत्पन्न होता है तो कृष्ण के मुख पर मृदु मंद हास्य की रेखा फूट पड़ती है। इसी का यहां पर बड़ी कुशलता के साथ वर्णन किया है। जब कृष्ण के अधरों पर जो है मधुरिमा देखती हैं ब्रजबालाएं, तो उनको लगता है कि इनका जो मधुर अमृत है अधरों का, वो वंशी के छिद्रों में प्रवेश कर रहा है। इसीलिए उस वंशी के छिद्रों से जो ध्वनि निकलती है वो स्थावर जंगम को इतना मधुमय बना देती है कि वो अपने विपरीत धर्म को प्राप्त हो जाते हैं। स्थावर जंगम हो जाता है और जंगम स्थावर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से भगवान के अधरों का अमृत ही निस्सृत हो रहा है। ऐसी मधुरिमा। अब इसका जो लीला परक, अंतरंग लीला परक अर्थ है उसके विषय में बता रहे हैं कि अंतर्धान होने से पहले कृष्ण ने राधा रानी को कुंज में प्रेरणा करने के लिए जिस प्रकार से एक मधुर हास्य युक्त वंशीनाद किया था, भेजने के लिए उन्होंने वंशी ध्वनि के द्वारा इंगित किया था कि तुमको इस कुंज में जाना है। तो उसी श्रीमुख की जो वंशीनाद माधुरी है उसका राधा रानी के चित्त में स्फुरण होता है। अब वो उस माधुर्य के अंदर लीन हो जाती हैं, मग्न हो जाती हैं, और मग्न होकर जो कहती हैं वही यहां पर कहा गया है। वो कहती हैं अपनी सखी से, हे सखी देखो तो जो देव, जो क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण हैं,
उनके माधुर्य के अंदर मैं लीन हो गई। जो अत्यंत उल्लसित हैं, रस से कांतिमान हैं और क्रीड़ा परायण, ऐसे जो प्रिय देव हैं, उनके अंदर मैं लीन हो गई हूं। कैसे लीन हो गई हूं? उनके अंदर क्या क्या सुंदर सौंदर्य है वो बता रही हैं कि उनके जो हाथ हैं वो कमल हैं और उंगलियां जो है उनके कमल पत्र हैं और उसमें पकड़ी हुई जो वंशी है वो अत्यंत सुंदर है। तो उसी के अंदर जब उसमें से नाद निकलता है तो वो द्रवित होकर मानो एक सरोवर बन गया। तो कृष्ण को ही वास्तव में अमृत का एक सरोवर कहा गया है। कृष्ण का जो श्री विग्रह है वही एक सरोवर की भांति है। और वंशी की ध्वनि जो है वो उससे जो अमृत निर्झरित हो रहा है उससे कृष्ण रूपी जो अमृत का सरोवर था वो पूरा भर चुका है। पूरा भर चुका है वो स्वाभाविक रूप से। और इसके अतिरिक्त उनका जो मंद मंद मुस्कान है स्वाभाविक, उस माधुर्य से मैं अत्यंत पूर्ण हो गई, पुष्ट हो गई हैं। क्योंकि उनके जो मणितुल्य अधर हैं उनकी माधुरी निरंतर प्रभावित हो रही है। तो यहां पर दो प्रकार की माधुरी का वर्णन है, एक तो कृष्ण की अंग माधुरी और एक वेणु माधुरी। मुख पर कछुक अमी निधि माई, मोहन चित के चोर, नंददास मेरे नैन भये तहां, वारिधि मीन हिलोर। नंददास जी कहते हैं मेरे नैन तो वहां पर जाकर फंस गए, जैसे कि एक समुद्र के अंदर मछली हिलोरे लेती है उस प्रकार से उन्होंने मेरे चित्त को चुरा लिया है। तो राधा रानी जब प्रियतम के अधरों पर खेलने वाली माधुरी है, हास्य की माधुरी है, जब उसके अगाध सौंदर्य का अवलोकन करती हैं तो कहती हैं तब ते और कछु न सुहाए, तब ते और कछु न सुहाए, सुंदर श्याम जबहि ते देखे, खरिक दुहावत गाए। आवती हुती चली मारग सखी, हों अपने सत भाई, मदन गोपाल देखी के इकटक, रही ठगी मुरझाए। बिसरी लोक लाज ग्रह कारज, बंधु पिता अरुमाए, दास चतुर्भुज प्रभु गिरधर धर, तन मन लियो चुराए। चतुर्भुज दास जी कहते हैं कि जब से मैंने कृष्ण को देखा है तब से लोक लाज ग्रह कार्य बंधु पिता माता सबको भूल गई हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा तन और मन दोनों ही चुरा लिए हैं। एक टक मैं जहां पर भी उनको देखती हूं ठगी सी रह जाती हूं। इस प्रकार राधा रानी का जो है ये राधा रानी का प्रलाप है, उनके हृदय के उद्गार हैं, जिसको यहां पर लीला शुक श्री बिल मंगल ठाकुर ने व्यक्त किया है। इसी के विषय में आगे बताते हैं कृष्ण का जो स्वरूप है वो कैसा है। अरुणित चरणे रणित मणि मंजीर, आध आध पद चलनी रसाल, कांचन वंचन वसन मनोरम, अलिकुल मिलित ललित वनमाल। भाले बनी आ ओत मदन मोहनिया, अंगहि अंग अनंग तरंगिम, रंगिम भंगिम नयन नचनिया, माझई खीन पीन उर अंबर। अर्थात उनके जो अरुण चरण हैं उनके अंदर मणियों के मंजीर नूपुर बज रहे हैं, आधा आधा पद चलते हैं अर्थात धीरे धीरे, अत्यंत सरस और मंथर उनकी गति है। स्वर्ण कांति को लजाने वाले जो मनोरम पीत वस्त्र हैं वो उन्होंने धारण किए हुए हैं। जो उनकी वनमाला है उसके ऊपर भ्रमर गुंजायमान हो रहे हैं और इस प्रकार सुंदर साज से सज्जित श्री मदन मोहन चले आ रहे हैं। उनके प्रत्येक अंग में अनंग विराजमान है, रंग भंगिमायुक्त नयन संचालन है। क्षीण कटी के ऊपर कौस्तुभ मणि मानो नील गगन में, वक्षस्थल पर उनके कौस्तुभ मणि मानो नील गगन में प्रभात के सूर्य की किरण की छटा हो ऐसा लग रहा है। और उनके जो हाथ हैं, भुजाएं हैं, वो कैसे हैं? हाथी के बच्चे की सूंड की भांति। उन्होंने बाजूबंद पहने हुए हैं, कंकण पहने हुए हैं मणिमय और बाजूबंद पहने हैं, मणि कंकण और वलय इस प्रकार शोभा पा रहे हैं। मुरली की ध्वनि तरंग से अधर सुधा झर रही है। ब्रज रमणियों का जो हृदय है, उनके जो दुकूल हैं वो खिसके जा रहे हैं। दुकूल का मतलब उनके जो वस्त्र हैं, उनकी जो ओढ़नी है, अथवा उनके जो दोनों कुल हैं, पितृकुल और श्वसर कुल, इन दोनों के बंधन शिथिल होते चले जा रहे हैं। और उनके नेत्र मानो भ्रमर की भांति भ्रमण करते करते
उन्हीं के मुख के ऊपर जाकर स्थिर हो जाते हैं। ललाट पर गोरोचन तिलक है, चूड़े के अंदर मोरपंख खुसा हुआ है और रमणियों की मन रूपी मधुकर की माला उनको घेरे हुए है। इस प्रकार वो जो अरुण तमाल वृक्ष की भांति अत्यंत श्रेष्ठ नागर हैं, वो गोविंद दास जी के चित्त में नित्य विहार करते रहे। भगवान की जो माधुरी है, सहज माधुरी है, वो ब्रज बालाओं के चित्त को अनायास विमुग्ध कर देती है। उनकी हास्य माधुरी, उनके अधरों की माधुरी, उनकी वेणु माधुरी, सब माधुरी माधुरी है। इस प्रकार हम जो है ये 52वां श्लोक हम लोग श्रवण किए। अब हम अगले सत्र में इसी क्रम में जिस प्रकार की मधुरिमा में लीन होना चाहते हैं लीलाशुक, 53वें श्लोक में 3 श्लोकों में इस प्रकार उन्होंने कहा है कि उनका मन कहां कहां डूब रहा है। अगले सत्र में हम 53वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।